नमस्ते, मैं डॉक्टर कपिल कुमार शर्मा। आई एम वर्किंग एज ए सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एट पत्रा हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। आज हम चर्चा करेंगे लक्ष्मीकांत जी पांडे जी के बारे में, जो हमारे साथ मौजूद हैं। लक्ष्मीकांत जी काफ़ी समय से एक बीमारी से ग्रस्त थे। इनको खाना खाने पानी पीने में दिक्कत होती थी। लंबे टाइम से रात में खांसी आती थी, उसकी वजह से ये सो भी नहीं पाते थे। इनका वज़न काफ़ी कम हुआ। इन्होंने फेफड़ों के डॉक्टर, ईएनटी के डॉक्टर, फिजिशियन को दिखाया, बट बीमारी का इलाज नहीं हो पाया। इन्होंने एक छाती का सीटी स्कैन कराया था, जिसमें बताया गया था इनकी आहार नाल चौड़ी हो चुकी है। फिर इनको हमारे पास एंडोस्कोपी की जांच के लिए भेजा। जब हमने एंडोस्कोपी की जांच की तो हमें डाउट हुआ कि इनको अप्लेजिया कार्डिया हो सकता है। तो इस बीमारी का कंफर्म हमने ईसोफेजियल मैनोमेट्री की जांच से किया। एप्लेजिया कार्डिया आहार नाल की एक प्रमुख बीमारी है, जिसके अंदर आहार नाल का वाल्व सिकुड़ जाता है। आहार नाल के वाल्व सिकुड़ने की वजह से आहार नाल से खाना पानी आमाशय में नहीं जा पाता। इसकी वजह से खाना अधिक देर तक आहार नाल में रुका रहता है। आहार नाल धीरे धीरे चौड़ी हो जाती है और ये खाना वापस आने लगता है। इसके कारण मरीज को रात में खांसी, वजन का कम होना, खाना खाने पानी पीने में दिक्कत होना, जो कि पांडे जी को थी। इस बीमारी को कंफर्म करने के लिए एंडोस्कोपी और मैनोमेट्री की जांच की जाती है। और इसके इलाज के लिए हमने 3 विकल्प बताए। सबसे पहला विकल्प आहार नाल के वाल्व को बलून से खोलना, दूसरा विकल्प सर्जरी, और तीसरी जो कि बिल्कुल नई पद्धति है, परओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी। परओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी एक एंडोस्कोपी की नवीनतम पद्धति है, जिसके अंदर मरीज को का आहार नाल का वाल्व कट एंड ओपन एंडोस्कोपी से किया जाता है और मरीज को इस पे शरीर पे कोई चीरा नहीं लगता। यह एक पेनलेस प्रोसीजर है जो कि फुल एनेस्थीसिया में किया जाता है। इसके अंदर मरीज की रिकवरी बहुत फास्ट होती है और मरीज को 2 दिन के बाद में पानी स्टार्ट कर दिया जाता है और मरीज जल्द ही अपने जो कार्य हैं उनको ज्वाइन कर सकता है। अब आपको हम ले चलते हैं लक्ष्मीकांत जी पांडे जी के साथ, जो आपको इस अपनी तकलीफ़ के बारे में बताएंगे और जो प्रोसीजर किया उसके बाद में कैसी रिकवरी हुई उसके बारे में बताएंगे। पांडे जी प्लीज़। मैं लक्ष्मीकांत पांडे, पुलिस सब इंस्पेक्टर, एसएसपी ऑफिस झांसी में पोस्ट हूँ इस समय। मैं विगत 2 वर्ष से नाइट खांसी आती रही और नाक से पानी निकलना, वजन कम होना, ये सब हमारी प्रमुख समस्याएं थी। 6 महीने से मैं झांसी में एंटी डॉक्टर को दिखा रहे थे। पहले तो मिले नहीं, उसके बाद मिले भी, तो एंटी डॉक्टर ने 6 महीने से किए, लेकिन उन्होंने ओके नहीं किया। तो मैं मजबूर होकर के दिल्ली आया और आया। तत्पश्चात तो जो जांचें थी, प्रमुख जांचें की गई और प्रमुख जांचों के उपरांत श्री कपिल कुमार शर्मा द्वारा इसका पूरा संपूर्ण रूप से सफल इलाज किया गया। अब मुझे पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त है और मुझे कोई परेशानी नहीं है। नमस्कार जी, मैं लक्ष्मीकांत पांडे जी का भतीजा हूँ। पिछले 1.5 या 2 सालों से बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहे हैं चाचा जी लक्ष्मीकांत पांडे जी। इवन खाना तो हजम ही नहीं हो पाता था, क्योंकि फूड पाइप तो ब्लॉक्ड थी, वो हम लोगों को समझ में नहीं आती थी। इवन पानी भी जो पीते थे, पानी भी नाक के रास्ते वापस कभी कभी रिवर्स आ जाता था, नाक से पानी बहना शुरू हो जाता था। हमें लगता था वो म्यूकस है, लेकिन वो चीज़ नहीं थी, वो सिर्फ पानी होता था जो फूड पाइप में डाइजेस्ट ना होने की वजह से वापस रिवर्स आ जाता था। हमने बस डायरेक्शन हमें सही नहीं मिल रहा था, ट्रीटमेंट सही नहीं मिल पा रहा था, इसलिए हम कभी ईएनटी के पास, कभी किसी और के पास, कभी हम टीबी हॉस्पिटल भी गए, लेकिन ट्रीटमेंट या सही डायरेक्शन न मिल पाने की वजह से इतनी लंबी बीमारी चलती रही। फिर हमें हमारा गुड लक था कि हम कपिल जी के पास आए और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी पद्धति का इस्तेमाल किया। हमें भी इस बारे में नॉलेज नहीं थी, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से इंडिया में भी बहुत कम लोग हैं जो पोयम के थ्रू ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं। ऐसा पूरे शरीर में एक भी टांका नहीं है अभी चाचा जी के। विदाउट स्टिचेस, विदाउट एनी ऑपरेशन इनका ट्रीटमेंट हुआ और जो कुछ भी इंटरनल है, इसलिए रिकवरी बहुत फास्ट है। 2 दिन के अंदर अभी ये फिट हैं, आज डिस्चार्ज हो जाएंगे हम लोग। तो इसलिए खाना पानी धीमे धीमे करके सारा कुछ स्टार्ट कर दिया है। अभी ये हार्ड कोई चीज़ हार्ड फूड नहीं ले रहे हैं, लिक्विड पे अभी डिपेंडेंट हैं। अभी 1-2 दिन बाद वो भी स्टार्ट हो जाएगा।
एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू डॉक्टर साहब फॉर दिस थिंग, और मैं चाहूँगा भगवान उनकी फ्यूचर में हेल्प करे। एंड मेरी बहुत सारी गुड विशेस हैं और सभी लोगों का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से करें। थैंक यू सो मच। अंत में मैं पांडे जी और उनके साथी का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमारी प्रशंसा की, और मैं भी ये भी बताना चाहूँगा कि अब ये पोएम की पद्धति जिसे पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी बोलते हैं बत्रा हॉस्पिटल में अवेलेबल है, और इसको हम बताते हैं। और इस प्रक्रिया में करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जब ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी लोगों को 6-6 घंटे लगते थे, लेकिन हमने जब पांडे जी का ऑपरेशन किया कि इसमें मात्र में 1.5 घंटा लगा। तो जैसे जैसे ज़्यादा लोगों में किया जाता है, ये पद्धति वाइड स्प्रेड अवेलेबल हो गई है। जापान से शुरू हुई थी, अब इंडिया में कुछ सेंटर स्टार्ट कर दिए। तो इस पद्धति का फ़ायदा है कि इसमें रिकवरी बहुत फास्ट होती है, रिकरेंस के चांसेस ना के बराबर होते हैं, और इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है। कॉम्प्लिकेशन मानो तो ना के बराबर है। कुछ कॉम्प्लिकेशन जैसे कुछ लोगों को बाद में रिफ्लक्स होता है, वो केवल जो एसिड की दवाइयाँ दी जाती है उससे कंट्रोल हो जाता है। रक्तस्राव करते वक्त कभी होता है, वो इजीली कंट्रोलेबल है। और कभी कभी कुछ लीकेज होता है, वो भी आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये एक सेफ प्रोसीजर है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो लोग भी अक्लेजिया से ग्रसित हैं तो उनको एक पोएम पद्धति से इलाज करवाना चाहिए। और इसके बारे में कोई भी शंका हो आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरी।